एकदम तो अब समझ में नहीं आता हमको। बहुत बदल गया है। एक काम करो, उसको निकाल दो उस घर से बाहर। हम तैयार हैं। उसको अपनी लुगाई के साथ जहाँ जाना है जाए। तुझे क्या लगता है हम दोनों को घर में रखना चाहते हैं, मेहमान बना के? कहा और हमें डर है कि अगर हमने उन दोनों को निकाला तो राइना भी चली जाएगी और फिर हमारा रघुआ भी चला जाएगा। तो तू रह सकती होगी अपने लल्ले के बिना, हम नहीं रह सकते अपने रघुआ के बिना। तू क्या करोगे? तो फिर कछु नहीं करोगे? का नहीं करेंगे, काहे कछु नहीं करेंगे, कछु तो करना पड़ेगा ना। कछु रघुआ को आने दे, कछु ऐसा करेंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तेरे में कैसे कोई आएगा का हमारा सामान को अंदर रखने के लाने? रख। माफ कर देना। चल रख, फटाफट रख दे। हाँ। और हमें सोचने दे, सोचने दे। अंधी हो क्या तुम? दिखाई नहीं देता क्या? बटन लगेंगे तुम्हारी आंखों की जगह। हम अब और यहाँ नहीं रहना चाहते गुनगुन, कि चाचा जी के डर की वजह से यहाँ से जा भी नहीं पा रही। पर तुम्हें पता है उससे भी बड़ी एक और वजह है। वो वजह हो तुमसे इतना प्यार करते कि तुम्हें छोड़ के जा भी नहीं पाते। जब भी जाने का सोचते फिर डर लगा रहता। हमारे जाने के बाद तुम्हें माँ बाप का प्यार कौन देगा? शिवम जी भी पता नहीं कौन सा जिद पकड़ के बैठे हुए। उन्होंने तो आज तक तुम्हें गोद में भी नहीं उठाया। हम तुमसे वादा करते हैं गुनगुन, 10 दिन के अंदर शिवम जी को तुम्हें अपनाना ही होगा। हम कुछ भी करें, एक बार शिवम जी ने तुम्हें अपना लिया फिर हमारी चिंता खत्म। फिर हम आराम से यहाँ से जा सकते। इस परिवार में जो कुछ भी हो रहा है हमारी वजह से और बर्दाश्त नहीं होता हमसे। रानी, अरे रानी, चली गई है। रानी सुनो हमारी बात। हम क्या बोल रहे हैं? हम तुम्हारे लिए ना ये एक लव लेटर लेकर आए हैं। तो ये ऐसे तोड़ मरोड़ के फेंक रहे, लेकिन सच्चा हमारा प्यार है, पढ़ लेना है। रानी सुन लो, ये लो। तुम जान हो, जहान हो, तुम हमारा ईमान हो। तुम हो तो हम हैं, ये दिल से लिख रहे हैं। अब तुम हमें मानो अपना या ना मानो, हम तुम्हें कल मिलेंगे। रानी। नहीं अमित जी, अगर आज हम इतनी जल्दी पिघल गए तो आप फिर से वही होंगे और हम वही। ये बात हमको मंजूर नहीं है।
हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते में सब कुछ बराबरी का हो। हमें सम्मान भी चाहिए और प्यार भी चाहिए। ये लीजिए आपका जवाब। रानी तुम सही नहीं कर रही हो, बता रहे हो। हैं? हमारे जैसा पति ना तुमको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। हम कितना प्यार करते हैं तुमसे, और ऐसा नहीं हो कि तुम्हें जब प्यार का एहसास हो तब तक हम जो दुनिया से पधार जाए। आपके डायलॉग का ना हम पे कोनो असर नहीं होने वाला। जाइए ना, चलते बनिए यहाँ से। अभी से हमारा टाटा बाय बाय स्वीकार कीजिए, समझे आप? जा रहे हैं हम रानी। अमित जी, आप कब समझोगे कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं? सब कुछ करना जरूरी है ताकि हम आपको एहसास दिला सकें। चरनी देवी, हम मंदिर से प्रसाद लाए थे। हमने घर में सबको दिया, आपको भी देना चाहते थे, पर उस समय घर की स्थिति थोड़ी गंभीर थी, इसलिए आपको दे नहीं पाए। ये लीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। चरनी देवी, हमने ईश्वर से प्रार्थना की है कि आपके हृदय में जो भी इच्छा है ना, वो पूरी हो जाए। और आज तक हमने ईश्वर से जो कुछ भी मांगा है वो हमें निश्चिंत होकर मिला है। लीजिए, ले लीजिए। सच? हाँ हाँ, लीजिए। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। हमने अभी अभी गुनगुन के लिए कुछ सोचा था, अगर वो सच हो गया तो इस परिवार में सबकी समस्या हल हो जाएगी। परिवार में हमारी वजह से जो कुछ भी हो रहा है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बस बहुत हो गया, हम इस घर में और नहीं रहना चाहते। और वैसे भी हमारे और शिवम जी के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं। वो भी अभी तक रिया जी को नहीं भुला पाए और हम भी अपने पुराने पति को नहीं भुला पाए। बस एक बार शिवम जी गुनगुन को अपना ले और चाचा जी मान जाए, हम चले जाएंगे यहाँ से। आपने जो संकल्प लिया है ना, वो अवश्य पूरा होगा, हम कह रहे हैं। अरे क्या हुआ चरनी देवी, क्या हुआ? आप ऐसे घबरा क्यों नहीं? कुछ नहीं। अब ऐसा भी क्या शर्माना चरनी देवी, आपके पहले पति ने तो आपको पहले ही छोड़ दिया है, और आपका दूसरा पति आपको अपनी पत्नी मानता ही नहीं। अब हमारे सिवा आपका इस दुनिया में और है कौन? जी आप यहाँ साइन कर दीजिए। मुबारक हो, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। थैंक यू। ऐसे कैसे पति हो अरे प्रीति जी आप, अरे एक मिनट पहले मिल तो लीजिए। ये हमारी दूसरी पत्नी है और ये हमारी पहली पत्नी। बड़ी बहन की तरह है आपकी, आशीर्वाद लीजिए। अरे प्रीति क्या कर रही है? ऐसे कैसे कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते प्रीति जी? आखिर आपने हमें पति माना ही कब है? कितने मौके दिए हमने आपको, पर आप है कि ना हमें समझी ना हमारे प्यार को।
अरे हमारी जगह दूसरा कोई होता तो कब का छोड़ के चला गया होता आपको। हमने तो फिर भी कोशिश की कि प्रीति जी आज नहीं तो कल हमें समझ लेगी। पता नहीं आपको किस बात का घमंड है। ठीक नहीं कर रहे हो तुम, हाँ? कोर्ट कचहरी की चक्कर काटते काटते तक घिस जाओगे तुम। समझते क्या कुछ? हेलो, कौन? कौन? मेरा नंबर भी डिलीट कर दिया? हाँ प्रीति जी, कहिए ना, क्या बात है? क्या कर रहे हो तुम? हम कुछ नहीं, कहिए। सोए नहीं अभी तक? अरे नहीं, वो क्या है कि हमारे कुछ दोस्त आए हुए थे, उनके साथ बस पार्टी कर रहे। वो प्रोड्यूसर साहब और उनकी लड़की, अब बस वही आए हुए हैं, तो उनके लिए हमने पार्टी रखी थी, तो बस उन्हीं के साथ बात कर रहे थे। आप कहिए ना, कुछ काम था? हम आ रहे हैं अभी 2 मिनट में। प्रीति जी, हम आपसे कल बात करते हैं, ठीक है? रखते हैं। मैं वहां थी तब तो कभी पार्टी नहीं की। कहीं मेरा सपना सच तो नहीं हो रहा? नहीं, तो अगर मेरा नहीं हुआ तो किसी और का भी नहीं हो सकता, सिर्फ मेरा है। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। तो क्या है प्रीति जी, हम तो आज चैन से सोएंगे। कुछ रातों के लिए आप भी थोड़ा जाग लीजिए। ओह, आपका दूध खत्म हो गया है। ठीक है, चाची आपके लिए अभी दूध लेकर आती है, आप यहीं रहना। इसको ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते हम।
से नीचे क्यों रख के गई है? गई कहाँ है ये? आरती, आरती, अरे चन्नी देवी, हमसे ऐसी भी क्या नाराज थी? अरे आप मचाइए ना शोर। हाँ? आपकी आवाज इस घर में कोई नहीं सुनेगा। चलिए देवी, इस घर में तो सब लोग आपको चरित्रहीन समझते हैं ना। हाँ? अरे वैसे भी शिवम जी जो हैं वो आपको पत्नी का सुख तो दे नहीं पा रहे ना, हमसे ही ले लीजिए ना। हमें काट कर धक्का देकर चली गई। कोई बात नहीं, आज नहीं मानी तो कल मान जाएगी। हमारा मन मोह लिया है इसने, अब तो हम इसे अपना बनाकर ही छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें इस बेचारी को दुनिया के सामने चरित्रहीन क्यों ना घोषित करना पड़े, लेकिन इसे तो हम अपनी बनाकर ही छोड़ेंगे। अरे कहाँ गई ये आरती? प्रेगनेंसी में बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस थी, पर उसका विश्वास और बच्ची की अच्छी किस्मत की वजह से सब कुछ ठीक हो गया था। अपनी हिम्मत से तो उसने बच्ची को जन्म दे दिया, लेकिन आप सबकी लापरवाही की वजह से वो इस बच्ची का मुंह तक नहीं देख पाई।